नमस्ते। आज हम जानेंगे प्राणायाम करते समय हमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। 2-3 चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम प्राणायाम तो करते, कई लोग बोलते हैं मैं 10 मिनट करती, कोई बोल 5 मिनट, कोई 15 मिनट, पर उस वो जो हम प्राणायाम कर रहे हैं उस टाइम पे हम 2-3 गलतियाँ जो करते हैं उसके कारण उसके जो 100% हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में अभी थोड़ा सा समझें। ज़्यादातर हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम करते हैं कि हमारी सारी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए सबसे जो अच्छा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो खास करके जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठते हैं तो ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि अनुलोम विलोम अभी हम करेंगे, तो वो ऐसे बैठेंगे ऐसे, फिर दूसरा है जब प्राणायाम करते हैं तो साथ साथ सांस की भी आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, बराबर। और कई लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते समय ऐसे कंधे खड़े करते हैं, यानी कंधे भी खड़े करते हुए प्राणायाम करते हैं। तो इसके कारण प्राणायाम का जो मूल फ़ायदा है कि मन शांत करता है, सांस की गति शांति से हमें लेनी है और छोड़नी है, उस गति पे पूरा ध्यान रखना है। तो पूरे बॉडी का मूवमेंट, सांस का घर्षण और जो पोस्चर है बॉडी का पोस्चर वो भी गलत है, तो उसके कारण प्राणायाम का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए, तो पहले तो हमें पालथी मार के पद्मासन में भी हम कर सकते हैं, बराबर। ऐसी स्थिति में बैठ के कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं, या फिर वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो चिन्ह मुद्रा बनाइए, इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट करना ऐसे टाइट करके नहीं बैठना, इरेक्ट दैट मीन आराम से सहजता से पूरा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी, गर्दन सीधी। और अनुलोम विलोम के लिए जो मुद्रा है वो हम मुद्रा को बनाते हुए ज़्यादातर लेफ्ट नॉन्सिल से ही हमें प्राणायाम की शुरुआत करनी है। तो लेफ्ट से हमें आराम से सांस लेनी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और दूसरे नॉन्सिल से छोड़नी है, जहाँ से छोड़ी वहाँ से पुनः भरनी है। से सहजता से प्राणायाम का अभ्यास करना है, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो सांस को सहजता से लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, इस स्थिति को पूरे तरह से हमें कॉन्सेंट्रेशन से प्राणायाम का अभ्यास करना है। अगर हम ऐसे अभ्यास करेंगे तो हमें 110% जो प्राणायाम के फ़ायदे हैं, मन को शांत करना, हार्मोनल बैलेंसिस, वो सारे जो फ़ायदे हैं, एंजाइटी का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी प्राणायाम से जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड की शुद्धि होती है, बहुत सारे प्राणायाम, यानी कि हमारी सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है प्राणायाम करने से। तो ये सारे फायदे तब मिलते हैं जब हम अच्छे पोस्चर के साथ सांस भरने और छोड़ने की गति, किस नॉन्सिल से पहले सांस भरनी है, वो सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्राणायाम करेंगे तो हम अच्छे से उसके 100% फ़ायदे लेंगे और साथ साथ हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे।